Hi everyone, how are you all? Welcome back to another day, another new vlog. I'm with Hannah Sandagar and I hope you all are doing well. आज मुझे इतनी मुश्किल से टाइम मिला है और आज मैं खोलने वाली हूँ 2-3 पार्सल खोलने वाली हूँ। ऐसा लग रहा था कोई सीक्रेट खोलने वाली हूँ, नहीं यार, मेरे 3-4 पार्सल आए हुए थे, मेरे को वो करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज मुझे टाइम इसलिए मिल गया है क्योंकि आ गई है मम्मी मम्मी इज़ बैक। और विराज है मम्मी के पास, अपनी दादी के साथ खेल रहा है और अभी मैं उसको मम्मी को देके आई हूँ। एंड नाउ फाइनली आई हैव टू ओपन माई पार्सल। और मतलब मैं इतनी क्यों खुश हो रही हूँ उन पार्सल्स को, मतलब वो करके, क्योंकि उसमें है मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट्स। यार मैंने ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगा लिए थे बट उन्हें खोला ही नहीं। तो अब आज करते हैं कुछ पार्सल्स की अनबॉक्सिंग। वैसे आप लोग मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत ही गहरी सच्चाई है। और वो सच्चाई ये है कि ये बात सुन के आप शॉक भी हो सकते हो, लेकिन शॉक होना मत, क्योंकि मैं हूँ ऐसी, मैं थी ऐसी और ये चीज़ मैंने चेंज करी है, मैंने भी कुछ नया सीखा है। सो वो ये है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करती थी, बिल्कुल भी। मतलब विराज को जब मैंने कंसीव किया था 6 या 7 मंथ हो चुके थे, तब तक मैंने एक भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था अपनी लाइफ में, एंटायर लाइफ। कैन यू इमेजिन? मतलब मैं खुद भी सोचती हूँ ना कि ऐसा सच में था, और ये ऐसा सच में था क्योंकि जो करवाना होता था वो इधर मतलब सुहाना वगैरह कर देते थे, ये थे। और मैं ऑनलाइन वैसे भी चीज़ें नहीं ही खरीदती। मैं एक्चुअली में ये एक रियलिटी है, सच में नहीं खरीदती थी। और मैंने अब खरीदना शुरू करा जब मैं, ऑब्वियसली ऐसा हो गया कि नहीं यार, अब काफ़ी चीज़ें, मतलब प्रेगनेंसी टॉट मी बेसिकली कि ऑनलाइन शॉपिंग करो, और मैं वो चीज़ करने लगी। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज आई वाज लाइक, ऐसा था कि कीप गोइंग आउट, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी मेरे को कि ऑनलाइन ही मंगाओ। एक होता है ना, कई लोग होते हैं जो ऑनलाइन से थोड़ा दूर होते हैं। मैं वैसे भी पहले भी बता चुकी हूँ अपने पहले वाले व्लॉग में कि आई एम टेक्निकली चैलेंज। मुझे ऐसी चीज़ें करने में वैसे ही बड़ा आलस आता है। ऑनलाइन कौन, मुझे ट्रस्ट सा ही नहीं होता, बिलीव सा ही नहीं होता। अब आई डोंट नो मेरी तरह और कौन है बट मेरा यही सीन था। लेकिन अब लाइक 8th मंथ जब मैं आ गई थी तब मुझे हो गया था हाँ भाई, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स वाले ही इतने मंगाने पड़ गए थे और ये सारी चीज़ें हो गई थी, कौन मेरे लिए भागता इतना। तो इसीलिए फिर मैंने ऑनलाइन वाला वो सीखा इन द सेंस, कोई चैलेंज नहीं था सीखने में, बट हैबिट डाली बेसिकली ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाने की। तो ये तो एक सच्चाई है मेरी जो मैंने आपको बता दी थी कि अपने बारे में, वन ऑफ माई थिंग ओके। अच्छा, सो आज का जो व्लॉग है वो रहेगा कुछ सिट एंड टॉक व्लॉग, नॉट एग्जैक्टली सिट एंड टॉक बट येस लेट्स टॉक व्लॉग बोल देते हैं इसकी। यस, लेट्स टॉक व्लॉग रहेगा आज का, जिसमें कि मैं देने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर। यार ऐसे वाले व्लॉग ना बनाती ही नहीं हूँ, मतलब लाइक नॉर्मल बना देती हूँ, उसमें मैं डिटेल्स और चीज़ें बताना भूल जाती हूँ। तो आज वाले व्लॉग्स में आपको पता लगने वाली है कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो आप लोगों ने शॉर्ट वीडियोस में, व्लॉग्स में पूछे हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत रिलेटेड टू कुआ पूजन, रिलेटेड टू रिलेटेड टू माई आउटफिट्स एंड ऑल। वो वाला कुआ पूजन वाला वैसा वाला नहीं बना रही है ऐसे, जो कहीं सोचो फिर से वही डांटने वाटने वाला ब्लॉग बनने वाला है। नहीं यार, उस टाइम भी मैंने डांटा नहीं था। मैंने पता है एक कमेंट भी आया था कि तान्या आई वोंट बी कमेंटिंग इन योर व्लॉग्स नाउ, मैंने आप ही के लिए बोला था। माई लव, आई नो, आई एम सॉरी इफ़ यू गाइज फेल बैड अबाउट इट। आई नो यू लव मी अलॉट, आप लोग मेरे लिए ही बोल रहे थे, फॉर मी बोल रहे थे, लेकिन ट्रस्ट मी कितना बुरा लगेगा ना जब मेरा कोई रोल उसमें ऐसा है नहीं, मैंने कुछ लाइक करके भी मुझे ही सुनने को मिलेगा, तो कितना बुरा लगेगा। इसीलिए वो हुआ। बट इफ़ यू गाइज फेल बैड तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। दूसरा ये कि मुझे वो वर्ड्स बहुत बुरे लगे, कॉलिंग समबडीज़ फैमिली लालची, एंड आप ऐसे बोल रहे हो शेम ऑन यू, अपने पेरेंट्स को रिलीफ दो, ऐसा करो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। अगर वो कोई सुनेगा तो कितना बुरा लगेगा, तो मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था यार। तो इसीलिए मैंने रूड नहीं बोला था किसी को भी, रूड ऐसा मेरे निकल भी ज़्यादा रूड, ऐसा मेरे को लगता तो नहीं है। तो दैट वाज पॉजिटिव ओनली, बट एक आधे को बोला था जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बोल रहे थे। यार ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज़ नहीं सुन लेनी चाहिए ना। बट मेजरली लोगों को नहीं बोला था। मैंने ये भी मेंशन किया था कि आई नो आप लोग मेरे ही कंसर्न के लिए बोल रहे हो, लेकिन आपको भी पूरी बात जब नहीं पता है तो आप ऐसे ही बोलोगे, तो वो चीज़ भी नोटिस करते। नेक्स्ट इज़, काम करने की स्पीड के साथ ना मेरे बोलने की स्पीड आई स्वेयर बढ़ चुकी है ओके तो अभी छोटा सा व्लॉग रखेंगे अबाउट 10-12 मिनट्स का, कोशिश यही करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाता, वो लंबा हो ही जाता है। चलो अब अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ सामान की। ऑल्सो मैंने वेकफिट की वाटरप्रूफ कवर शीट मंगाई है फॉर दिस मैट्रेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और वेकफिट के प्रोडक्ट्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं, मैं आपको ऐसे ही बस बता रही हूँ, मैंने यूज़ कर रही हूँ अब, तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये हैं पेंडिंग पार्सल्स जो ओपन करने हैं। 1 2 3 4 5, एक और है, वो अभी मैं चेक करती हूँ कहाँ पे है, अभी आया है अभी कि नहीं, वो मैंने चेक भी नहीं किया है। तो चलो करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। अब ये हो गया सिट एंड टॉक वाला वीडियो। इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, उसी के साथ साथ आई विल बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीटेडली सब पूछ रहे थे और मुझे लगा कि हाँ उसका आंसर मुझे देना चाहिए आप लोगों को। सो लेट्स डू इट। और ये मैंने बेडशीट अभी जस्ट हटाई है और बेड कवर, ये शीट कवर भी, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, वो भी कर लेती हूँ और इसे बिछा भी देती हूँ। ये है वेकफिट, मैंने मंगाया अमेजोन से है। यस, इसका मैं लिंक ज़रूर दे सकती हूँ। यार आप लोग मुझे पूछते हो ना कि आप लिंक दे दो, मतलब कमेंट्स में, शॉर्ट वीडियोस में तो स्पेसिफिकली इतने सारे लिंक्स के कमेंट आते हैं, लेकिन जनरली बताऊँ यार, मैंने लिंक होता ही नहीं है, लिंक दूँ कहाँ से। मैं खुद भी साड़ियाँ और आउटफिट ना ऐसे ढूंढ के, खोज के ऐसे निकाले हुए होते हैं, ऐसे लिए हुए होते हैं, जहाँ जो मिल जाए वहीं से वही चीज़ उठा लेती हूँ। तो उसका लिंक कैसे शेयर करूँगी यार, वो तो जाके लाइव शॉपिंग हुई ना, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जो लोग ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होता है यार, मैंने ये कलर तो नहीं मंगाया था। बस मुझे, अच्छा एक बात मैं बताऊँ, मैं इतनी भी आलसी हूँ ना लाइक इस चीज़ में कि अगर मैंने ऑनलाइन सामान मंगा लिया और वो बाई चांस कुछ उसमें गड़बड़ हो गई ना, तो मुझे ना उसे रिटर्न करते हुए भी इतना आलस आएगा ना, मैं क्या बताऊँ। मैं हूँ ऐसी यार ऑनलाइन शॉपिंग वाले चक्कर में। ओके, सो दिस इज द वाटर प्रूफ बेड शीट फ्रॉम वेकफिट। दिस इज वेकफिट, सामने से दिखा दिया है। और ये मैंने मंगाई है साइड एजेस वाली, विच कैन कवर दिस 10 इंचेस गद्दा। ये बिछाने वाला बाद में करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो कुआ पूजन में मैंने जो साड़ी पहनी थी उसके लिए मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आई है इंस्टाग्राम मैसेजेस में, डीएम्स में, यूट्यूब में, लिंक्स, शॉर्ट वीडियोस में, हर जगह। सो एवरीबडी वाज आस्किंग कि वो साड़ी आपने कहाँ से ली थी, कितने की ली थी और क्या सीन था। तो अभी मैं उस साड़ी के बारे में आपको बताती हूँ। दैट साड़ी, उसका जो कलर है, सब उसका अलग अलग कलर नाम ले रहे हैं। वो एक वो शैम्पियन कलर है, ठीक है। उसका ना कलर अलग अलग दिखता है, अलग अलग लाइट में, मतलब ऐसा है, होते हैं ना रिफ्लेक्टिंग कलर्स होते हैं, वो वैसा है। साड़ी वो जो कॉस्ट है उसकी वो है 6,500 रुपीज़। वो मैंने कब ली थी वो मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने वो चांदनी चौक से ली थी, एंड जी हाँ एक्चुअली, और मैं जिसको भी ये बता रही हूँ ना, लाइक जैसे फैमिली में भी सब पूछो कि है तो कुछ चांदनी चौक में वाली साड़ी मिली है, मैंने कहा हाँ आई स्वेयर। मतलब मैं खुद भी शौक थी जब मुझे साड़ी मिली। बेसिकली ये साड़ी मैंने नई नहीं ली थी या फिर फंक्शन के स्पेसिफिकली खरीदी नहीं थी यार, मैं इतनी भी खर्चीली रही हूँ। जस्ट दैट कि वो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने पहनी नहीं थी कहीं भी अभी तक, और वो मैंने ली थी अपने भाई की शादी के टाइम पे। वो मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखा था आउटफिट का। और मुझे, मैं सच बता रही हूँ, वो साड़ी का एक्चुअल वर्थ अगर जो होना चाहिए ना, वो 15,000 से भी शायद ऊपर होना चाहिए। मतलब जो जिस क्वालिटी की और जो वर्क है ना उसमें, हैंड वर्क कि कौन से स्टोर से मैंने वो लिए, या फिर आप बता दो कहाँ से मैंने वो। एक्चुअली में हम लोग इतने सारे स्टोर्स विजिट किए थे ना उस टाइम में, ऑब्वियसली शादी का टाइम होता है, इधर 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 इतनी जगह। मुझे एग्जैक्ट उसका नंबर नाम ऐसा याद नहीं है, ठीक है। और चांदनी चौक से ह्यूज मार्केट जो मैंने वो वाली साड़ी ली थी, वो उस टाइम बस एक ऑप्शन सामने दिख गया और एक ही नज़र में कहते हैं ना कि हाँ ये बहुत पसंद आ गई, तो वो वैसे ले ली गई थी। और चांदनी चौक जो लहंगा मार्केट है ना, लहंगा मार्केट वाली गली, नो नो नॉट लहंगा मार्केट वाली गली, दैट कचोरी, पुरानी कचोरी जो वहाँ पे है, वहाँ पे है वो शॉप। वहाँ पे उस वो लाइन में वहाँ पे है वो शॉप, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। यस, तो ये तो हुई साड़ी की बात जो एवरीबडी वाज आस्किंग, सो मैंने आंसर दे दिया। सेकंड क्या था, स्किन केयर हाथ पे आ गया ना तो वो भूल गई। ओके, तो सेकंड था आपने वो कहाँ से लिया था, दैट दुपट्टा ऑफ योर्स जो मम्मा ने दिया था, मेरी दुपट्टा, बांधनी दुपट्टा है वो सेटाफिल क्लेंजर, ये स्किन केयर, ये खत्म हो गया था सब कुछ। ओके, सो अच्छा, मैंने पहली बार ये मंगाया है स्किन केयर और नायका ऐप से मंगाया है। सुहाना ने बोला कि नायका से मंगवा ले, डाउनलोड कर ले, डाउनलोड भी किया, उसके साथ अब मंगवाया ये। मैंने सोचा कि जब आपको दुपट्टा बताना ही है तो मैं उसे ले ही आती हूँ, उसके साथ बताती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर है एंड दिस इज़ वेरी वैल्यूबल फॉर मी, क्योंकि मम्मी बहुत प्यार से मेरे लिए लेके आई है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू भी रखता है, तो दिखाना तो बनता है। और सांस क्यों फूल रही है, मेरी इस गले से लड़ाई हुई है, दिखाती हुई क्या कर रहा है ये, इसको कैसे दिखाऊँ मैं, मुझे कैमरा हिलाना पड़ेगा, मेरी स्टिक मिसिंग है,
स्टिक भी मैं लेने वाली हूँ। मैं घर जाके बहुत शॉपिंग करने वाली हूँ। ओह एक चीज़ बता रहा हूँ गाइस, आई एम गोइंग माय होम टुमारो एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। और मैं चली जाऊँगी कल, लाइक अभी मुझे पैकिंग करनी है। इसके बाद देखो मुझे सारी पैकिंग करनी है। जा मैं तुझे ही पकड़ रही हूँ, आजा 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 आजा। इसके बाद मुझे सारी पैकिंग करनी है घर जाने के लिए एंड आई एम रियली 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 वेरी एक्साइटेड, है ना। तू जा पहले मैं तेरे को मिला दूँ, जा यहाँ आइए ऊपर। नहीं तभी दूंगी ये, पता है क्या है, इसको चाहिए कि ये सब कागज वागज इधर आए थे। अप्पा सिम्बू अप्पा, वो बहुत गधा है, वो बहुत गधा है, मैं बता रही हूँ बहुत गधा है। गाइस मैं दिखा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कर क्या रहा है, दिखाना पड़ेगा मुझे। सिम्बी ओए एक मिनट देखियो, इसका मुंह देखियो सिम्बू देखो मैं इसलिए हाँप रही थी क्योंकि मेरी इससे ऐसे लड़ाई हो रही थी। सिम्बी नो, सिम्बा नो। तो ये है वो दुपट्टा, बांधनी दुपट्टा, और ये मम्मी ने लिया है सूर्यांश फैब्रिक मूलचंद, वहाँ से लिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एकदम लाइट वेटेड है। तो देयर वाज अ कंफ्यूजन, पीलिया वाला दुपट्टा इज़ डिफरेंट राइट, आप लोगों ने बोला भी था, कि एक या दो लोगों ने ऐसे मेंशन किया था कि ये पीलिया दुपट्टा डिफरेंट होता है। तो मैंने अपनी मॉम को जो रेफरेंस दी थी उस हिसाब से उन्हें नहीं पता यार पीलिया वाला दुपट्टा है ना, हमारे वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, तो ही डजंट नो व्हाट पीलिया दुपट्टा इज एग्जैक्टली। देखो 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 देखो, चोट 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 चोटा चोटू लीव सिम्बी, बहुत मारूंगी मैं तेरे को, तू छोड़। अच्छा रुक जा, कह रहा है अकेले अनबॉक्सिंग कैसे कर ली, मैं भी करूँगा। ओके सो सेकंड प्रोडक्ट इज दिस फेस वॉश, खत्म हो गया था सिंपल का मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी ये तो मम्मी ने ना कलर पे ध्यान दिया, पैटर्न पे ध्यान दिया। मम्मी ने कहा हाँ तूने तो बोला था ना रेड ब्राइट येलो ये सारे कलर के कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपने बेस्ट लेके आई थी एंड आई जस्ट लव्ड इट एंड थैंक गॉड यही वाला आया, बिकॉज मुझे एडवांटेज भी लगा। एंड एक्चुअली में मेरे दिमाग में भी यही थॉट था कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए जो कि बाद में भी यूज़ हो जाए। दिस इज ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव इट। अच्छा है ना, कमेंट करके बताना। दुपट्टा हो गया, साड़ी हो गया, 2 questions were this and the third question is and the third product is this is face serum snail 96 mucin प्रोडक्ट का नाम है। थर्ड ये था ज्वेलरी। मैंने ज्वेलरी कहाँ से ली थी, मैंने ज्वेलरी ली नहीं थी, मैंने वो मुझे कोलैबोरेशन में आई थी, तो ज्वेलरी मैंने उनकी पहनी थी। सो दैट वाज बेसिकली फ्री ओनली, ये था। तो ज्वेलरी हो गई, और क्या रह गया यार, और क्या पूछा था मैं भूल गई हूँ। आउटफिट, ओके कुआ पूजन जो वो जो राउंड था, जो गांव का राउंड था, उसमें जो आउटफिट है वो मैंने कस्टमाइज करवाया था। बताया था वो तो मैंने, बट थोड़े लोग डाउट में थे, बेसिकली शॉर्ट्स वाले लोग भी डाउट में थे, बट मैं बता देती हूँ। अच्छा कितनी की कॉस्टिंग पड़ी थी, कहाँ से मैंने वो फैब्रिक मंगवाया था, ये सारी चीज़ें। ओके सो द फैब्रिक वॉज फ्रॉम कतरन मार्केट, मम्मी स्पेसिफिकली वेंट कतरन मार्केट उस फैब्रिक को लाने एंड अलग अलग उसको ना मैच किया गया, ऐसा नहीं कि एक ही जगह से वो फैब्रिक मिल गया, अलग अलग जगह से उसको मैच किया गया। ओके सो द कॉन्सेप्ट वाज बिहाइंड उस स्पेसिफिकली ड्रेस को कस्टमाइज कराना कि इन लॉ साइड फंक्शन था, ऑब्वियसली एवरीथिंग शुड बी फुल कवर्ड, है ना, अच्छा लगता है। सो उसके हिसाब से मैंने वो चीज़ कस्टमाइज़ कराई। मैंने एक पिक्चर देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मुझे वो डार्क कलर में था, मुझे वो पसंद नहीं आया था डार्क कलर। मुझे लगा इसको हम लाइट कलर में या समथिंग इन गोल्डनिश, बिकॉज कलरफुल दुपट्टा तो वो कोऑर्डिनेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा बेसिकली दुपट्टा इसको आउटफिट को, तो उस तरीके से सोचा गया था आउटफिट बनाने से पहले। तो जब मैंने उसे कस्टमाइज़ कराया तो नीचे का मतलब आप ही लगा लो, उसमें टोटल फैब्रिक लगा है 10 मीटर्स ऑफ फैब्रिक, क्योंकि घेर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक वो वैसा घेर नहीं आएगा तब तक वो लुक नहीं आएगा। सेकेंड उसके अंदर वाला जो है दैट इज़ काइंड ऑफ अ सूट, अ फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक सूट, जो मैं अलग से भी पहन सकती हूँ, तो उसको उस तरीके से भी स्टिच कराया गया कि उसे 2 टाइप्स में पहना जा सके बाद में, एक एज अ सूट ऑल्सो एंड एज अ दैट श्रग प्लस सूट, है ना, वैसा करके। कलर चॉइस ये था कि वैसा कलर मिल गया, मुझे डाई भी नहीं कराना पड़ा, मुझे लगा था कि डाई कराना पड़ेगा नॉर्मल कलर लेके। एम्ब्रॉयडरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ध्यान दिया गया कि वैसी ही एम्ब्रॉयडरी हो, स्लीव्स में भी वैसा ही आए, इसलिए फैब्रिक ज़्यादा भी लगा। नाउ फैब्रिक कितने का है, जो अंदर वाला फैब्रिक था वो 400 कुछ रुपीज़ मीटर था, जो अंदर का सूट वाला फैब्रिक है वो। ऊपर वाला जो था उसमें ज़्यादा कपड़ा इसलिए लगा क्योंकि जो स्लीव्स थी और जो नीचे का पैटर्न था और जो इस तरफ जो बॉर्डर पैटर्न आ रखा था वो ही फ्लो यहाँ पे चाहिए था ताकि उसका ग्रेस आता उसके, तो इस वजह से कपड़ा उसमें ज़्यादा यूज हुआ।
अराउंड 5.5 मीटर या 5 मीटर ऐसे। नो 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 सिम्बा, आप सारे खुल गए, कुछ मत लियो अभी। इसके अलावा ऊपर वाला फैब्रिक, हाँ ऊपर वाले फैब्रिक की कॉस्ट थी 1200 रुपीज़ मीटर जो कपड़ा आया था। बट आपको मे भी लगेगा महंगा, बट एक्चुअली में वर्थ इट था। मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमाइज करवाना आउटफिट ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि आप जो फोटो देखते हो वो ऑब्वियसली फैब्रिक और वो आउटफिट्स इन लैक होते हैं, है ना। आप उस चीज़ को कस्टमाइज करा रहे हो एक काफ़ी नीचे वाले बजट के अमाउंट में। तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, अपनी पसंद का भी बनता है, अपने तरीके का बनता है। और दूसरा, जो इतनी वैल्यू वाली चीज़ है वो इतनी वैल्यू में बन के आ रही है और आप पे वो अच्छी भी लग रही है ना। मुझे मार्केट के कपड़े थोड़े से ज़्यादा पसंद मैं नहीं करती हूँ। मैक्सिमम मेरे आउटफिट्स जो होते हैं वो कस्टमाइज कराए हुए होते हैं बाय मी। मेरे लहंगास तो सारे सारे, शायद शादी का ही लहंगा है मेरे पास ऐसा जो वो है, अदरवाइज वैसे नहीं, भाई की शादी वाले भी खरीदे हुए, बाकी सारे बनाए हुए हैं जैसे शिमर और ये सारे जो है वो। तो ये थी छोटी सी डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एंड हाँ बस यही थी सारी। आई होप आंसर मिल गया होगा। छोटा सा ये ब्लॉग था, सोचा ये करते करते आपको स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने आपको शायद तीनों दिखा दिए हैं। सिंपल का फेस वॉश, सेटाफिल का वो, और इसमें सेटाफिल का मॉइस्चराइजर है, छोटा छोटा इसमें मॉइस्चराइजर मैं तेरे लगाऊंगी। मैं ऐसे ऐसे फेशियल करूंगी, तो छोड़ तो एक बार डब्बा तो दे दे, बाबू नहीं है। मतलब ये लड़का मेरे को, मतलब कोई भी वो सामान ऐसे मत रहने दियो कि वेस्ट में ना चला जाए। ओए मम्मी, वूफ वूफ, तू जो भी बोल रहा है सेम टू यू। दे रही हूँ निकाल करके दे रही हूँ बाबू, दे रही हूँ ले 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 गया सिंधु लेके। सेटाफिल मॉइस्चराइजर ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर में। तो मैंने प्रोडक्ट्स भी बता दिए, डिटेल्स भी बता दी। तो ये था आज का छोटा सा सिट एंड टॉक, नॉट एग्जैक्टली सिट एंड टॉक ब्लॉग। और अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे लगा सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए, तो मैंने कर ली एंड क्विक थी शायद। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा मेरे घर जाने वाला व्लॉग। आई मीन घर जा रही हूँ मैं गाइस, में बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है वहाँ, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और क्या क्या होने वाला है वो तो मुझे पता नहीं, आने वाले ब्लॉग में वो पता लग ही जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड, मे बी आप भी काफ़ी एक्साइटेड होगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। सो चलो मिलते हैं, करते हैं पैकिंग, चलते हैं कल घर। ओके बाय बाय। मैं बहुत शॉपिंग करने वाली हूँ घर जाके। और जो मैं दिखाना भूल गई थी वो ये था यार, बिल्कुल स्लिप आउट हो गया। ओके सो थर्ड फोर्थ जो भी था वो था ये। दिस इज़ फॉर माई बाथरूम जो मैंने मंगाया है स्पेशली, सेट ऑफ 5 कॉर्नर्स, शावर कैंडी, ऑर्गेनाइज़र फॉर बाथरूम। कुछ वॉशरूम में भी पैनल का काम हो गया है, सो नो कील व्हील यूज़ और नथिंग। सो दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन। और मेटेलिक में है, अब देखते हैं ये कैसा आता है। बट ठीक है, ये रह गया था तो अपडेट दे दी है। एंड चलो बाय, फाइनल वाला बाय।